यह कहानी उस शिक्षक की है जिसे सबके सामने निलंबित कर दिया गया था। कारण बताया गया था, अनुशासनहीनता। लेकिन सच्चाई इतनी गहरी थी कि जब सामने आई तो पूरे शहर की आंखें भर आईं। अनिल वर्मा एक साधारण से सरकारी विद्यालय में पढ़ाते थे। न तो उनके कपड़े अच्छे होते थे, न जूते नए। अक्सर उनकी कमीज की सिलाई उधड़ी रहती और बैग इतना पुराना था कि बच्चे उसे देखकर हंसते थे। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, न ही जोर से डांटते थे। बस चुपचाप पढ़ाते थे और बच्चों को बहुत ध्यान से देखते रहते थे। विद्यालय के बाकी शिक्षक उन्हें अजीब समझते थे। कभी कहते, यह आदमी बहुत ज्यादा भावुक है। कभी कहते, यह बच्चों को जरूरत से ज्यादा छूट देता है। प्रधानाचार्य को भी शिकायतें मिलने लगीं। माता पिता कहते थे कि अनिल वर्मा बच्चों को स्कूल के बाद रोक लेते हैं। कोई कहता, हमारे बच्चे से जबरदस्ती अतिरिक्त पढ़ाई करवाई जाती है। कोई कहता, यह शिक्षक बच्चों को अपने घर बुलाता है। असल में अनिल वर्मा स्कूल के बाद उन बच्चों को रोकते थे जिनके घर में किताबें नहीं थीं, जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, जिन्हें शाम का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। वे अपनी जेब से बिस्कुट लाते थे, कभी दूध कभी फल, और बच्चों से कहते थे, पढ़ाई खाली पेट नहीं होती। लेकिन यह सब उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। एक दिन विद्यालय की सभा के दौरान एक बच्चा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। बात बहुत बढ़ गई, मीडिया तक पहुंच गई। शिक्षा विभाग से जांच बैठ गई। बिना पूरी बात सुने विद्यालय प्रबंधन ने निर्णय ले लिया। सभा में सब बच्चों और शिक्षकों के सामने घोषणा हुई, अनिल वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। कुछ बच्चों ने ताली बजा दी। कई माता पिता संतुष्ट थे। प्रधानाचार्य ने राहत की सांस ली। अनिल वर्मा ने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहस नहीं की। बस अपना पुराना बैग उठाया और बिना पीछे देखे विद्यालय से निकल गए। निलंबन के बाद उनका जीवन और कठिन हो गया। वेतन आधा हो गया। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। सच्चाई यह थी कि उनकी एकमात्र बेटी कैंसर से पीड़ित थी। इलाज बहुत महंगा था। उन्होंने कर्ज लिया, गहने बेचे, और फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। वे बच्चों से जो थोड़ी बहुत सहायता लेते थे, वह कभी अपने लिए नहीं रखते थे। सब बेटी के इलाज में चला जाता था। फिर भी हर शाम वे वही बच्चे इकट्ठा करते थे और मुफ्त में पढ़ाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर वे पढ़ लिख गए तो शायद उनका भविष्य उनकी बेटी से बेहतर होगा। इधर शिक्षा विभाग की जांच चल रही थी। एक अधिकारी ने जब बच्चों से अलग अलग बात की तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। एक बच्चा रोते हुए बोला, सर, हमें इसीलिए रोकते थे क्योंकि हमारे घर में बिजली नहीं होती। दूसरा बोला, सर, हमें खाना देते थे क्योंकि हम भूखे रहते थे। तीसरे ने कहा, सर ने मेरी फीस भरी थी। पूरी जांच रिपोर्ट पलट गई। फाइलें खुली, हिसाब निकला। पता चला कि अनिल वर्मा ने 22 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया था, अपनी पूरी बचत दान कर दी थी, और फिर भी किसी से कुछ नहीं कहा था। प्रधानाचार्य की आंखों में आंसू थे। शिक्षा अधिकारी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। एक महीने बाद पूरे विद्यालय और गांव के सामने नई घोषणा हुई, अनिल वर्मा का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। वही लोग जो पहले खुश थे, आज चुप थे। वही बच्चे जो ताली बजा रहे थे, आज रो रहे थे। अनिल वर्मा मंच पर आए। उन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैं शिक्षक हूं, और शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि समझना भी होता है। उस दिन लोगों ने सीखा, किसी को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी खामोशी से मत आंको, क्योंकि कई बार सबसे बड़े त्याग सबसे शांत लोगों के होते हैं।